हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। 40 रुपए का शेयर है, सरकारी कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है ये। और देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से इसी प्राइस के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे एनबीसीसी को लेकर कि भैया खरीदारी के मौके बन भी रहे हैं कि नहीं, और अगर बनेंगे तो कहां पर बनेंगे। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो एनबीसीसी का शेयर 3940 के आसपास है। आज गिरावट जरूर देखने को मिली, लेकिन एक महीने में अगर आप देखो तो 15 से 16% का बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ भी है। 34 रुपए से ऐसी रफ्तार बनी कि 42 तक गया, लेकिन अभी क्या हो रहा है, वापस ये धीरे धीरे करके टूट रहा है और अभी शायद ये और टूट सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो अभी ये शुरू हुआ है गिरावट। तो यहाँ पर एक साल की अगर आप बात करो तो पिछले एक साल में 13 से 14% की गिरावट है। इस बीच हम देखें तो अच्छी रफ्तार बनी थी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी बनी। देखो एनबीसीसी को लेकर इससे पहले भी मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं और मैंने हमेशा कहा है कि 30 रुपए के आसपास अगर शेयर मिलता है तो खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे। लेकिन अगर 40 रुपए से 45 के बीच में होगा तब तो भैया प्रॉफिट लो और निकल लो यहां से। शॉर्ट टर्म के लिए यही गेम यहां पर होगा। और अभी भी मैं अपने उसी स्टेटमेंट पर कायम हूं। जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो प्राइस मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है बाइंग के लिए। लेकिन अगर यहां से करेक्शन आता है तो डेफिनेटली मौका बन सकता है। लेकिन हाँ, कंपनी उतनी भी खराब नहीं है कंपनी, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है। मैं इसको एवरेज मानता हूं। इस सेक्टर की एक एवरेज कंपनी है ये, और सरकारी कंपनी है, डूबने का खतरा ना के बराबर है यहां पर। और एनबीसीसी की अगर हम बात करें तो आने वाले दौर में एनबीसीसी जो है वो सऊदी अरेबिया से मलेशिया तक अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सकता है। अब्रॉड में अपने बिजनेस को ये और बड़े पैमाने पर एक्सपांड करने वाला है। यहां पर न्यूज कुछ इस तरीके से कि पब्लिक सेक्टर कंस्ट्रक्शन कंपनी एनबीसीसी लिमिटेड इज सेट टू स्टार्ट प्रोजेक्ट वर्थ 483 करोड़। मॉरिशस में ये स्टार्ट करने वाले हैं और यहां पर इसकी बिडिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुकी है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया में 627 करोड़ तक के वर्थ के प्रोजेक्ट यहां पर स्टार्ट हो सकते हैं। सऊदी अरेबिया, मलेशिया एज अ पार्ट यहां पर देखें तो एक्सपांशन की तरफ कंपनी काफी बड़े पैमाने पर जा रही है। कंपनी इंक्रीज इट फुटप्रिंट्स अब्रॉड विथ न्यू प्रोजेक्ट वर्थ 968 करोड़। अगर हम बात करें तो 2021-22 में इन्होंने ये काम किया भी था और आने वाले दौर में ये और बड़े पैमाने पर अपने प्रोजेक्ट एक्सपांशन को बढ़ाने वाले हैं। इन लास्ट 5 years एनबीसीसी कंप्लीटेड अमाउंटिंग 1145 करोड़ एंड हैज प्रोजेक्ट वर्थ 1060 करोड़ ऑन गोइंग एज फार नाउ एज पर द रिटर्न रिस्पॉन्स टू इंडियन एक्सप्रेस। एज ऑफ नाउ एनबीसीसी कंस्ट्रक्टिंग 2000 सोशल हाउसिंग यूनिट्स इन, अगर आप देखें तो मालदीव्स में ये बना रहे, जिसकी कॉस्ट 968 करोड़ के आसपास है। तो यहां पर अच्छी बात है। इसके अलावा रिनोवेटिंग द बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग जो है उसको भी कर रहे हैं, तकरीबन 21 करोड़ के आसपास का वो है। इसके अलावा न्यू सिविल सर्विस कॉलेज जो है मॉरिशस में, उसको भी ये कर रहे हैं, तकरीबन 70 करोड़ के आसपास का है। तो कंपनी के पास कई सारे प्रोजेक्ट है, वहां पर डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छे खासे प्रोजेक्ट जरूर है। लेकिन आने वाले दौर में ये अपनी अपनी फुटप्रिंट को और ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ाने वाले हैं। और साउथ और खास करके अगर हम बात करें अब्रॉड में, और उसमें भी अगर हम देखें तो जनरली हमें वो देखने को मिल रहा है, मलेशिया में देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा और भी कई सारी सिटीज है, मतलब सॉरी देश है, जहां पर कंपनी बड़े एक्सपांशन कर सकती है। मिड कैप शेयर है ये, 7218 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। वॉल्यूम अगर देखें तो 52 लाख के आसपास का, मतलब अच्छी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड तो हो रहे हैं। सितंबर क्वार्टर में वापस से कंपनी प्रॉफिट में जरूर आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले का जो जून क्वार्टर था उसमें 6 करोड़ का लॉस हुआ था इन्हें। और मैंने कहा था कि देखो इनको भैया वापस प्रॉफिट में आना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट में आ भी चुके हैं। और यही वजह भी है कि शेयर प्राइस में भी आपको थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला। उसके बाद 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के सितंबर क्वार्टर में अगर हम बात करें तो। और लेकिन पिछले साल ये 1900 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में ये 1800 करोड़ था। तो मतलब कह सकते हैं कि हाँ, रेवेन्यू में अच्छा जंप जरूर है। इवन अच्छा से अच्छा जंप इनके प्रॉफिट में 95 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस था। मतलब कंपनी वापस ट्रैक पर लौट रही है। प्रमोटर के पास 61.75% की होल्डिंग है, 3.30% एफआईज, 3.37% म्यूचुअल फंड, 7.09% इंश्योरेंस कंपनी के पास है। प्रमोटर के एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। सरकारी कंपनी है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर रहेंगे। और एलआईसी के पास भी 6.55% की होल्डिंग है, 6 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 96 एफआईएल्स का पैसा लगा हुआ है। एनबीसीसी इंडिया सरकारी कंपनी है, लेकिन यहां पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर देखे तो 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे कि बेचो, 50% लोग कह रहे खरीदो। मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन नहीं है कंपनी को लेकर। अगर आप देखोगे तो भाई साहब कंपनी में इनके डिविडेंड पर सबसे पहले अगर हम नजर करते हैं
तो 2022 में मतलब इसी साल 50 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया है। इससे पहले 47 पैसे का पे किया, तो उससे पहले 14 पैसे का पे किया था कोविड के वक्त में। तो धीरे धीरे डिविडेंड बढ़ाया जरूर है, लेकिन फिर भी 2019 में 65 पैसे का करा था, लेकिन तब शेयर प्राइस भी ज्यादा थी। बोनसेस की अगर हम बात करें तो भैया 2017 में इसने बोनस दिया जरूर है, लेकिन उसके बाद कोई बोनस की अपडेट नहीं है। कंपनी के रेवेन्यू लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन अब वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। यहां पर अगर आप देखो तो फाइनेंशियल 2019 में 9,940 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू थे, जो घट के 2021 तक 6,832 करोड़ पर आ गए। लेकिन 22 में एक अच्छी रफ्तार पकड़ी 7,690 करोड़। अभी अगर हम देखें तो क्वार्टरली कंपनी 2,000 करोड़ तक का रेवेन्यू कर रही है, मतलब 8,000 करोड़ तक के एस्टिमेट हम यहां पर लगा सकते हैं, जो कि अगेन 21 और 22 के मुकाबले ज्यादा ही होंगे। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट में है कंपनी, अच्छे प्रॉफिट पर बैठी हुई है, लेकिन अभी इनको और बड़ा प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, क्योंकि पहले क्वार्टर में 6 करोड़ का लॉस हो चुका है, दूसरे क्वार्टर में 95 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो 90 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है 2 क्वार्टर का मिलाकर, लेकिन अभी इनको इस दोनों को बीट करना पड़ेगा। एटलीस्ट 250 करोड़ से ऊपर का मुनाफा इनको कमाना पड़ेगा, जो कि काफी बड़ा इनको मुनाफा आने वाले 2 क्वार्टर में दिखाना पड़ सकता है। एनबीसीसी अगर हम नजर करें कंपनी के ऊपर तो हाँ 32 का पी है, सेक्टर पी 56 का है, मतलब सस्ता जरूर है, लेकिन उतना भी सस्ता आप नहीं कह सकते हो। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं, अच्छा डिविडेंड पे तो कर ही नहीं रहा है। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी से भी अच्छा पैसा जरूर बना है, और कोई भी एनालिस्ट यहां पर अभी अपनी राय नहीं दे रहा है। शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग है, प्रमोटर मतलब गवर्नमेंट ही है यहां पर। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक एफआई के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स 20.84% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, और अदर पार्टीज के पास भी 3.63% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो एनबीसीसी ये एक एवरेज कंपनी है, ठीक है, मैं इसको अच्छी में भी नहीं गिनता हूं, ना ही बुरी कंपनियों में गिनता हूं। मैं इसको इस तरीके से गिनता हूं कि हाँ यहां पर स्विंग ट्रेडिंग के मौके बनेंगे। अगर शेयर सस्ता होता है खरीदारी करो, महंगा होता है बेच के निकल लो, ज्यादा लंबे समय तक बने रहने की यहां पर जरूरत नहीं है। 50 रुपए का हमने पहले भी देखा कि पहुंचने के बाद बड़ा करेक्शन दिखाया था, और मैंने पहले भी कहा था कि 30 रुपए के आसपास मौके बनेंगे, 40-45 प्रॉफिट लेकर निकलने वाला मौका होगा, ना कि यहां पर बने रहने का। और इवन अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट भी देखोगे तो एक बहुत बड़ी रफ्तार के बाद एक करेक्शन देखा, रफ्तार आई, करेक्शन आया, अब दोबारा रफ्तार की तरफ भाग जरूर रहा है, लेकिन बीच बीच में थोड़े बहुत करेक्शन ये दिखा सकता है। इनके अगले 2 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं कि कैसे नतीजे आते हैं। अच्छे नतीजे अच्छे शेयर प्राइस के ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे, लेकिन खराब नतीजे डेफिनेटली थोड़ी बहुत गिरावट भी यहां पर दिखा सकते हैं। तो एनबीसीसी इंडिया अभी के लिए इतना ही कहूंगा कि अवॉइड करिए, जल्दबाजी मत करिएगा यहां पर खरीदारी करने को लेकर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और एनबीसीसी इंडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।